आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी का यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला गुजरात दौरा है। इस दौरान वे अपने गृह राज्य में 82,950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने वडोदरा में एक भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिजनों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वडोदरा के बाद पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 22,055 घर और साबरमती रिवरफ्रंट के तीसरे चरण की आधारशिला भी शामिल है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साबरमती, वेरावल वंदे भारत और वलसाड दाहोद एक्सप्रेस को रवाना किया। साथ ही दाहोद में मेक इन इंडिया के तहत 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां कुल 33 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद वे दाहोद के खारोद पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा जारी है। आज वह जामठा के कैंसर संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेंगे और चिंचोली में राष्ट्रीय फॉरेस्टिंग विश्वविद्यालय के उपकेंद्र की आधारशिला रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर बयान देने को लेकर बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के 2 चिकन नेक भारत के मुकाबले ज्यादा असुरक्षित है। ये बयान बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनिस के पुराने बयान के बाद आया है। यूनिस ने कुछ महीने पहले चीन में कहा था कि बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समुद्र का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा था कि चीन इसका फायदा उठा सकता है। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विदेशी दौरा आज चौथे दिन भी चर्चा में रहा। बैजयंत पांड्या के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा है। वहीं रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला दल पेरिस में भारत का पक्ष रखेगा। शशि थरूर के नेतृत्व वाले दल ने गुयाना में उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की है। आज गुयाना अपना 59वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इससे पहले बहरीन गए दल के सदस्य और AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों और IS की तकफीरी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का पीड़ित नहीं, हमलावर है। भारत ने चीन पाकिस्तान खतरे से निपटने के लिए 12 माइन स्वीपर जहाज बनाने का फैसला किया है। इन जहाजों की लागत 44,000 करोड़ रुपए है। ये जहाज समुद्र में छिपी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर नष्ट करेंगे। फिलहाल भारत के पास ऐसे जहाज नहीं है, क्योंकि पुराने जहाज रिटायर हो चुके हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर के 10 आतंक प्रभावित जिलों में तैनात कर्मचारियों का सेवा विस्तार 3 साल का किया है। यह विस्तार 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगा। इसमें पारिवारिक स्थानांतरण, दैनिक भत्ता और परिवहन जैसी सुविधाएं शामिल है। अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम और शोपिया जिले इस योजना में शामिल है। यह फैसला भारतीय रेलवे समेत सभी केंद्रीय विभागों पर प्रभाव डालेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 जून को रवाना होंगे। मिशन नासा, ESA, इसरो और एक्सियोम स्पेस का संयुक्त प्रयास है। शुक्ला इसरो के गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है और इस मिशन में पायलट की भूमिका निभाएंगे। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के नीस शहर में बड़ी संख्या में घर अंधेरे में डूब गए। ट्रामा सेवा बाधित हुई और नीस हवाई अड्डे की बिजली भी कुछ समय के लिए कट गई। पुलिस आगजनी और बिजली बाधा के बीच संबंध तलाश रही है। अमेरिका में एक बार फिर बड़ी गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे साउथ कैरोलिना के लिटिल रिवर में हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पुलिस ने उनके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। केंद्र सरकार आज भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि BFS लॉन्च करने जा रही है। इस उन्नत और स्वदेशी प्रणाली का उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। यह प्रणाली पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM द्वारा विकसित की गई है। BFS एक उच्च रिजोल्यूशन ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल है जो 6 किलोमीटर की सटीकता के साथ काम करेगी और स्थानीय स्तर पर मौसम की घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी करेगी। इससे पूर्वानुमान तैयार करने का समय पहले के 10 घंटे से घटकर मात्र 4 घंटे रह जाएगा।
दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र और गुजरात में दस्तक दे दी है। अगले कुछ दिनों में मानसून पूरे पश्चिमी तटीय इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है।